नंबर 2 मूलांक वाले और नंबर 7 मूलांक वालों का अगर आपस में गठबंधन हो जाए तो क्या होगा, ये रिश्ता कैसा होगा? ये जबरदस्त प्री इंट्यूशन का रिश्ता होगा। यानी जहां 2 नंबर वाले इनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, वहां पर 7 नंबर के साथ मिलकर के इंट्यूशन पावर डबल हो जाएगी। इनको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक होगा, दोनों मिलकर के स्पोर्ट्स के बड़े शौकीन होंगे, ये शरीर से फिट होंगे। 2 नंबर वालों की खासियत तो आपको पता है, ये सौम्य होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं। ये बहुत चीजों को डेप्थ तक सोच जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं, इनको मनाना होता है। खूबसूरत भी होते हैं ये लोग, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा वाक्पटुता भी होती है इनके अंदर। इनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है। यानी कि ये अगर कहीं किसी महफिल में खड़े हों तो लोगों का ध्यान अपने आप आकर्षित कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी हमारे 2 नंबर से रूल होते हैं, 11 तारीख इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये 2 नंबर वाले अपने आप में बहुत स्मार्ट होते हैं। वहीं 7 नंबर वाले, 7 नंबर से बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, कैटरीना कैफ जी हमारी देख सकते हैं। इस तरीके के लोग भी अपने आप में खूबसूरत होते हैं, दिल से सोचने वाले होते हैं। इनके साथ सेटबैक जिंदगी में बहुत रहता है। आपने देखा भी है किस तरीके की कंट्रोवर्सी कैटरीना कैफ जी के साथ लाइफ में बनी रही है। तो ये लोग छोटी छोटी बातों पर जल्दी से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि दिल से सोचते हैं ना। तो दिल से सोचने वाला व्यक्ति हमेशा धोखा खाता है। जहां पर दिमाग का प्रयोग ना हो और जहां पे सिर्फ और सिर्फ दिल का प्रयोग हो, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, कहां पे आपने दिल और कहां दिमाग का प्रयोग करना है, ये आपको अपने विवेक के अनुसार देखना होता है। लेकिन ये लोग हर समय सिर्फ दिल से सोचते हैं, क्योंकि ऊपर का सर तो है नहीं, धड़ है इनके पास। अब एग्जैक्टली पहले समझते हैं केतु है क्या। केतु है एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट कौन है? अपर पार्ट राहु है। आपने कहानी सुनी होगी असुरों के समय में। आपने जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय में जब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन काट दी थी, तो एक पार्ट राहु बन गया, एक पार्ट केतु। तो ये वो केतु है लोअर पार्ट, यानी कि अधूरा। और 2 नंबर भी कहीं ना कहीं अधूरा होता है। अधूरा सिर्फ इसलिए होता है कि ये हर बात को बहुत डेप्थ तक सोच जाते हैं, दिल से सोचते हैं। तो दोनों लोग दिल से सोचते हैं, दिल का मिलन है दिल से। तो कहीं ना कहीं इनके साथ हमेशा एक सहारे की जरूरत पड़ती है। अगर एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर दोनों एक जैसा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं इनके रिश्ते में कोई तीसरा आकर के इनको संभालेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ड्राइविंग सीट पर और कंडक्टर सीट पर अगर दोनों एक जैसे बंदे बैठ जाएं, अगर कोई एक बंदा मजबूत नहीं होगा, कोई बंदा एक अपने मजबूती से निर्णय नहीं लेगा, तो दूसरा बंदा जो कंडक्टर है, यानी कि जो पत्नी है और पति है, पति और पत्नी में एक बंदा समझदार होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने कई बार सुना भी होगा कि वो आपस में, हम कई बार कहते हैं कि उसकी घरवाली बड़ी तेज है, उसका घरवाला बड़ा तेज है। तो एक आदमी अगर घर में तेज होता है तो जीवन की लाइफ बहुत अच्छी चलती है, लाइफ लाइन बहुत अच्छी चलती है। तो ये दोनों एक दूसरे के एक जैसे स्वभाव के होते हैं। अब इन दोनों को अपने स्वभाव को कंट्रोल करने के लिए उपाय बताता हूँ, जिससे ये अपने साथ अपने रिश्तों को तो ये मधुर बना ही सकते हैं, साथ में ये सामाजिक स्तर पर भी अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से बैलेंस कर सकते हैं। 2 नंबर वालों के लिए सेम वही उपाय है, यानी कि इन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, इन्हें रोज चांदी के गिलास में पानी पीना है। साथ ही इन्हें एक और उपाय करना है, जब ये मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन करते समय इन्हें ओम का जाप करना है। जी हाँ, ये जब ओम का जाप करेंगे तो कहीं ना कहीं इस शून्य से जुड़ेंगे, और शून्य से जुड़ने का मतलब है 7। 7 एक अध्यात्म का नंबर भी है, ये स्पिरिचुअलिज्म का नंबर भी है, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। 7 नंबर वाला बहुत आध्यात्मिक होगा, तो कहीं ना कहीं ये अपने पार्टनर की तरफ भी इनका झुकाव पूरा बना रहेगा और एक दूसरे को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। अब 7 नंबर वालों के लिए क्या है? 7 नंबर वालों को प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, साथ ही इन्हें चंद्रमा को अर्घ भी देना है। कृष्ण पक्ष से लेकर के शुक्ल पक्ष तक ये हर दिन चंद्रमा को अर्घ दें, और हो सके तो चांदनी रात में बैठना भी ज़रूरी है। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम पूर्णिमा के दिन ये लोटे में जल लेकर के थोड़ा सा मीठे में चीनी ले सकते हैं, मीठे में गुड़ ले सकते हैं। गुड़ डाल करके चंद्रमा को अर्घ दे करके चंद्रमा की चांदनी रात में अगर बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो एक तरफ तो इनकी इंट्यूशन पावर तेज होती है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इनका झुकाव 2 नंबर की तरफ बराबर बना रहता है। तीसरा, इन्हें कम से कम दिन में 1 से 1.5 लीटर, कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर पीना है, और इन्हें एक चांदी का ब्रेसलेट भी हाथ में ज़रूर धारण करना है। और हो सके तो दोनों को मिलकर के कम से कम सप्ताह में, नहीं तो महीने में कम से कम 2 बार कोई आध्यात्मिक फिल्म ज़रूर देखनी है। कोई भी आध्यात्मिक सीरियल लगा लें, कोई भी आध्यात्मिक किसी प्रकार का, बहुत सारे कृष्णा या भागवत कथा
इस तरीके का अगर कोई छोटा सा अगर कोई सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं या कोई फिल्म देखें तो बहुत लाभ मिलेगा इन्हें। ये रिश्ता अपने आप में बहुत खूबसूरत रिश्ता बन सकता है।